नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। दिल्ली विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू है। अभी तक नामांकन पत्र भरे नहीं गए हैं, लेकिन जीत के दावे लगातार किए जा रहे हैं। कोई आम आदमी पार्टी की जीत सुनिश्चित कर रहे हैं, तो कोई बीजेपी के, तो कोई कांग्रेस पार्टी के। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूं कि जीत किसी की हो, किसी भी पार्टी की सरकार बने, लेकिन तीन जो उम्मीदवार कद्दावर उम्मीदवार हैं, कद्दावर नेता हैं, उनकी जीत नहीं होने जा रही है। आप जान करके हैरान हो जाएंगे, ये तीन नेता आम आदमी पार्टी के ही हैं। पहला नाम तो आता है अरविंद केजरीवाल का, जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और दूसरा नाम आता है मनीष सिसोदिया का, जो पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं, और तीसरा नाम वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी का है। आपको याद होगा, जो शराब घोटाले के आरोप में जेल जा चुके पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, वर्तमान सीएम आतिशी और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की हार 100% तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल को दिल्ली का आपदा बताया है। हार के डर के कारण ही केजरीवाल रेवड़ी की घोषणा लगातार कर रहे हैं। केजरीवाल की रेवड़ी से दिल्ली वाले कितने परेशान हैं, इसको जानना हो तो आप बसों में यात्रा कीजिए और पता चल जाएगा। भारी भीड़ में जब केजरीवाल को तरह तरह से गालियां दी जाती है, तो आपदा के प्रति नफरत का अंदाजा आपको आसानी से लग जाएगा। केजरीवाल जी आए थे, आपको याद होगा, शीला जी की सरकार थी, आपको याद है? वो दिल्ली याद है आपको? और केजरीवाल जी आए और केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा प्रचार किया, दिल्ली को मैं साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, पेरिस बना दूंगा। अब देखिए हुआ क्या। आप देखिए, बाहर चला नहीं जा सकता है, ऐसा पोल्यूशन है, बाहर चला नहीं जा सकता है, आधे लोग बीमार रहते हैं, कैंसर बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। और उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? मिट गया। तो जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की है। कोई फर्क नहीं है। ये सच्चाई। और आप जानते हो, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो कांग्रेस पार्टी ने संदीप दीक्षित को चुनावी मैदान में उतारा है। ये दोनों उम्मीदवार जो हैं, ये चाहे वो कांग्रेस के हों या बीजेपी के, ये दोनों पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं और चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इतने सशक्त उम्मीदवार पिछले 3 चुनावों में नहीं थे। प्रवेश वर्मा, जहां साहब सिंह वर्मा के, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा के बेटे हैं, वहीं संदीप दीक्षित
दिल्ली की सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं। शीला दीक्षित को दिल्ली का शिल्पकार माना जाता है। पूर्वी दिल्ली एक समय बहुत ही घटिया इलाके के रूप में जाना जाता था, लेकिन पूर्वी दिल्ली वासियों को हरिद्वार से सीधे गंगा जल पीने के लिए उपलब्ध कराकर शीला दीक्षित ने एक नया इतिहास लिख दिया। पूर्वी दिल्ली में गंगा जल मिलने पर लोगों को काफ़ी राहत मिली और शीला दीक्षित काफ़ी लोकप्रिय हो गई। इतना ही नहीं, शीला दीक्षित ने कॉमनवेल्थ गेम्स जो है 2010 में आयोजित हुआ था और वो भी पूर्वी दिल्ली में ही आयोजित किया गया था। अक्षरधाम मंदिर जो दिल्ली के एक ऐतिहासिक जगहों में माना जाता है, वहाँ पर ये कॉमनवेल्थ विलेज और कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए गेम्स किया गया था, जिसके कारण पूर्वी दिल्ली की सड़कें जापान, जर्मनी, अमेरिका की चिकनी सड़कों की तरह पूर्वी दिल्ली की सड़कें भी हो गई। हालांकि अब वैसी स्थिति नहीं है इन सड़कों की, क्योंकि आपदा सरकार ने सिर्फ रेवरी पर ध्यान दिया और इन सड़कों के रखरखाव पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण सड़कें टूटी फूटी नजर आती है। पिछले चुनाव में अरविंद केजरीवाल महज 21,697 वोट से जीते थे। उनके सामने थे बीजेपी के सुनील कुमार यादव और कांग्रेस की नुपुर शर्मा। लेकिन इस बार वैसी स्थिति नहीं है। केजरीवाल शराब घोटाले में जेल जा चुके हैं। पूरी दिल्ली शराबमय हो चुकी है और अब वैसी लोकप्रियता अरविंद केजरीवाल की नहीं है। अरविंद केजरीवाल का जो ग्राफ है, लोकप्रियता का ग्राफ जो है, वो लगातार नीचे गिरता जा रहा है। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र को लुटियन जोन कहा जाता है। सरकारी नौकरी करने वालों से लेकर के प्रधानमंत्री तक इसी इलाके में रहते हैं। गुर्जर मुस्लिम मतदाता इस इलाके में ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में जहां अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता लगातार कम हो रही है और उनके खिलाफ जो मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिस कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है शराब घोटाले में, उन्होंने सीधा लिखा है जो अरविंद केजरीवाल किसी भी फाइल पर सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं, साथ ही मुख्यमंत्री सचिवालय नहीं जा सकते हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे, ये आप पार्टी जवाब नहीं दे पा रही है। आप सोच सकते हैं दिल्ली की जनता इस बात को किस रूप में ले रही है। अब हम बात करते हैं सीएम आतिशी की। आतिशी को स्टैम्प सीएम या यूं कहें तो पपेट सीएम भी कहा जाता है। विरोधी दल जो है वो पपेट सीएम कहते हैं। कि पिछले चुनाव में आतिशी महज 11,393 वोट से चुनाव जीती थी। बीजेपी के धर्मवीर सिंह को 44,504 वोट मिले थे, लेकिन इस बार आतिशी को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने रमेश बिधूरी, जो कि लोकसभा सदस्य रह चुके हैं और संसद में अपने बयानों के लिए, विवादित बयानों के लिए वो काफ़ी जाने जाते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अलका लांबा को आतिशी के खिलाफ, यानी महिला के खिलाफ महिला को उतार करके आतिशी की आम आदमी पार्टी की जो ये स्थिति है वो दयनीय बना दी है। अलका लांबा कांग्रेस की महिला अध्यक्ष है और काफ़ी स्टूडेंट्स लाइफ से ही वो राजनीति में सक्रिय हैं। NSUI हो या यूथ कांग्रेस हो, अलका लांबा वहाँ एक अच्छे पद पर रह चुकी हैं।
ऐसे में आतिशी चुनाव किस रूप में जीतेगी, यह कहना, किन कारणों से जीतेगी, यह कहना बेहद ही कठिन है। चुनावी बिगुल बजते ही रमेश बिधूरी अपने बयान के लिए सुर्खियों में आ गए थे। विधानसभा चुनाव की घोषणा जैसे ही की गई, रमेश बिधूरी वो अपने बयान के कारण सुर्खियों में आ गए। रमेश बिधूरी ने कहा, आतिशी ने अपना बाप तक बदल दिया। अब आप समझ सकते हैं जो किस तरह से हमला किया गया। बिधूरी संसद में भी अपने बयान को लेकर के काफी सुर्खियों में रह चुके हैं। कालकाजी विधानसभा क्षेत्र जाट बहुल क्षेत्र माना जाता है। वहाँ जाटों की संख्या, जाट मतदाताओं की संख्या काफ़ी है। इसलिए अब आप सोच सकते हैं जो जाट किस रूप से या जाट को किस रूप से आतिशी टक्कर दे पाएंगी। देखिए, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ हर चीज़ को हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने की परंपरा हो गई है। ये तो शुद्ध विशुद्ध राजस्थान के लोगों का पारिवारिक सम्मेलन है, पारिवारिक स्नेह मिलन है, पारिवारिक भोज है, पोष बड़ा का कार्यक्रम है। लेकिन हम सब साथ में सामूहिक रूप से जब एकत्रित हुए हैं, तब क्योंकि राजस्थान के प्रवासी लोग देश भर में जहाँ कहीं भी हैं, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में कहता हूँ कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ के समय से इस विचार का जो विस्तार हुआ है, उस विस्तार में राजस्थान के प्रवासियों ने बहुत बड़ा योगदान किया है। देश के विभिन्न कोनों में, जिन प्रदेशों में कभी कोई इस विचार का झंडा उठाने के लिए तैयार नहीं था, वहाँ रहने वाला मारवाड़ी जो छोटा व्यवसाय करता था, वो साहस के साथ में इस विचार के बीज को जो है वो नर्चर करता था, पोषित करता था। आज जब दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं और जिस तरह के हालात दिल्ली में हैं, हम राजस्थानी जब एक साथ एकत्रित आए तो निश्चित रूप से इस संकल्प को भी हम सुदृढ़ करने वाले हैं कि अब की राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी विजयी है। 1,93,000 मतदाताओं वाले ये आतिशी का क्षेत्र जो है, कांग्रेस ने अपना तुरूप का पत्ता फेंका है। अलका लांबा छात्र राजनीति से यहाँ तक पहुँची है। महिला सीएम के खिलाफ महिला उम्मीदवार होने से आतिशी बेहद परेशान हैं। कालकाजी के लोगों को पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं हो पाता है। दिल्ली जल बोर्ड पानी सप्लाई पाइप के थ्रू पानी सप्लाई तक नहीं कर पाता है। अब आप समझ सकते हैं स्थिति क्या है। इस पानी आपूर्ति नहीं होने के कारण कालकाजी क्षेत्र के लोग जो हैं वो चापानल इस पे निर्भर है पूरी तरह से। चापानल का पानी वो पीने और अन्य उपयोग के लिए वो यूज करते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं एक सीएम के क्षेत्र में और 12 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो वहाँ की स्थिति क्या है। और आतिशी ने इतने दिनों में 2 साल 3 साल से वो मुख्यमंत्री हैं, तो वो क्या अपने क्षेत्रों के लिए क्या कर पाई है। अब हम बात करते हैं जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र की। जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र जो है ये इसलिए सुर्खियों में आ गया क्योंकि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पटपरगंज विधानसभा क्षेत्र छोड़ करके भाग खड़े हो गए। मनीष सिसोदिया ने सीधे तौर पे आम आदमी पार्टी से कहा जो पटपरगंज से चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनको किसी और क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया जाए। तो पार्टी ने उन्हें जंगपुरा क्षेत्र में उतार दिया। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया लंबे समय तक जेल में बंद पड़े रहे। उनको जमानत नहीं मिलती थी, सुप्रीम कोर्ट तक से जमानत नहीं मिलती थी। काफ़ी मशक्क़त के बाद उनको जमानत मिली और वो अपने पत्नी के नाम पर, पत्नी के बीमारी के नाम पर ये जेल से बाहर आए। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये शराब घोटाला किस रूप में आम आदमी पार्टी को डुबो रही है। ये शराब नीति जो है आम आदमी पार्टी की, वो आम आदमी पार्टी को ही
किस रूप में नशे में डुबा रही है। जंगपुरा में जो यहाँ जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र से पहले प्रवीण कुमार चुनाव लड़े थे। प्रवीण कुमार 16,063 वोट से चुनाव जीते भी थे। बीजेपी के इमप्रीत सिंह बक्सी मैदान में थे उस समय में और उनको 29,070 वोट मिले थे। मनीष सिसोदिया अवध ओझा को पटपरगंज विधानसभा क्षेत्र सौंप करके भाग खड़े हुए और अब वो जंगपुरा में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। देखना यह होगा कि जंगपुरा के लोग मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में किस तरह का सर्टिफिकेट देते हैं। इन तीनों चुनाव क्षेत्र जो नई दिल्ली, कालकाजी और जंगपुरा, मनीष सिसोदिया, अलका ये आतिशी और अरविंद केजरीवाल, लोगों का कहना है, मतदाताओं का कहना है जो ये किसी भी हालत में चुनाव नहीं जीतेंगे। साथ ही बीजेपी और कांग्रेस ने जो नीति अपनाई है वह बेहद ही आम आदमी पार्टी या इन तीनों उम्मीदवार के लिए एक चक्रव्यूह अभिमन्युबद्ध जो हुआ था उसी तरह का ये चक्रव्यूह बनाया गया है, रचा गया है। अब इसमें इस चक्रव्यूह को अरविंद केजरीवाल छेद कर पाते हैं इसमें या इससे बच पाते हैं या नहीं, ये तो 8 फरवरी को ही पता चलेगा। लेकिन आप मान लीजिए जो ये तीनों उम्मीदवार किसी भी हालत में चुनाव नहीं जीतेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आम आदमी पार्टी को आपदा तक कह चुके हैं और रमेश बिधूड़ी बाप बदलने तक की बात कर रहे हैं तो आप लगा सकते हैं अंदाजा जो क्या होगा, चुनाव परिणाम क्या होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।